अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ हमादुर रहमान खान, BS इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, उसामा बिन जैद पब्लिक हाई स्कूल, हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे 6th चैप्टर में, टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर वाले चैप्टर में हमने फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस पढ़े थे। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन एंड आज हम पढ़ेंगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस जो है हमने इसमें पढ़ा था कि इसके होते हैं दो स्ट्रक्चर्स, एक इफ़ क्लास और एक मेन क्लास। और जैसा कि इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल नॉट कम, एक इफ़ क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लास। मेन क्लास इंडिपेंडेंट होती है, इफ़ क्लास जो है वो डिपेंडेंट होती है। कंडीशनल सेंटेंसेस की जी टाइप्स हैं। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ टू क्लासेज इज़ फ्लेक्सिबल। आपने देखा था कि हमने कहा ऑर्डर कोई भी हो सकता है, इफ़ पहले आ सकता है और दूसरी क्लास बाद में भी आ सकती है। जैसे आपने एक्सरसाइज की थी ना चैप्टर नंबर 6 की, तो उसमें कुछ बाद में होती थी कुछ पहले, लेकिन अगर इफ़ क्लास पहले आती है तो उसके बाद कोमा लगाकर बाद में मेन क्लास आएगी। अगर मेन क्लास पहले आती है तो फिर कोमा नहीं लगेगा। ओके, हमने जो है वो फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस पढ़े थे। वो क्या होते हैं, इफ़ क्लास में प्रेजेंट टेंस आता है और मेन क्लास में फ्यूचर टेंस। If I feel sick tomorrow, I will not go to school. मेन क्लास क्या है, I will not go to school if I feel sick tomorrow। अगर कल मैं बीमार हुआ तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। If it rains, the match will be cancelled। ये था फर्स्ट कंडीशन। हमने पढ़ना है आज सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है, इफ़ क्लास और मेन क्लास, दो क्लासेस होती हैं। इफ़ क्लास में आपने पास्ट टेंस लगाना है। इफ़ क्लास में पास्ट टेंस मीन्स दैट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट टेंस लगेगा। और मेन क्लास में वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, वुड के बाद इन्फिनेटिव वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म होगा। इफ़ क्लास एंड मेन क्लास में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट टेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ़ ही वर अ बर्ड, अगर वो परिंदा होता, ही वुड फ्लाई अक्रॉस द हार्बर। इफ़ आई हैड $200,000 आई वुड बाय अ कार। अच्छा जी, ये कहाँ पे यूज़ होता है, यूज़ देख लें। टू स्पीक अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिचुएशंस विच आर अनलाइकली टू हैपन, जो कि नज़र नहीं आ रहा होता कि ऐसा होगा, मुमकिन नहीं हो रहा होता, काश ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक है, तो लेकिन अगर लाजमी नहीं है कि वो ऐसा होता, मीन्स दैट हम इमेजिन कर लेते हैं कि काश अगर मैं डिप्टी कमिश्नर होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता, या अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं ऐसा करता, लेकिन है तो नहीं ना। तो ये अनरियल सिचुएशन होती है, लेकिन क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज में इस तरह की बातें तो करते ही हैं, तो जाहिर है इसमें इसको यूज़ करते हैं। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं ये आपको पता है। इफ़ आई हैड एनी मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, आई वुड लेंड इट टू यू, मैं तुम्हें दे देता। अब पैसे तो हैं ही नहीं, तो अनरियल सिचुएशन है, अनलाइकली सिचुएशन है। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारी जगह हूँ, आई वुड डू दिस, आई वुडेंट डू दिस, मैं ऐसा ना करता। तो ये हमारी सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें और एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं। इफ़ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता, आई वुड डू ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखें, मैं डॉक्टर कैसे हो सकता, हमने तो फील्ड ही नहीं अपनाई, मैंने तो फील्ड नहीं अपनाई, मैं तो इंग्लिश का हूँ, मैं कैसे डॉक्टर हो सकता। ये अनरियल सिचुएशन है। ठीक है, रियल सिचुएशन और अनरियल में फ़र्क सोचो। अनरियल और रियल सिचुएशन का आपको पता लग गया ना कि प्रोबेबली इट प्रोबेबली कैन बी हैपन, हो सकता है, बहुत कम उसके चांसेस होते हैं कि ऐसा हो सके। बहरहाल इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, पहला पास्ट टेंस होता है, इफ़ क्लास में पास्ट है, और जो मेन क्लास है उसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वुड लगता है, आई वुड डू दिस, आई वुड प्ले, आई वुड ईट, आई वुड सिंग सॉन्ग। अच्छा, आपने क्या करना है कि इस स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए
आपने 10 सेंटेंसेस बनाने हैं सेकंड कंडीशनल के, और फर्स्ट कंडीशन भी रिवाइज कर लीजिएगा। ये 3 कंडीशंस होती हैं। एक ज़ीरो कंडीशन होती है, वो तो दोनों तरफ प्रेजेंट ही होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उसमें। फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन ये आपके पेपर में आ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है कौन सी कंडीशन है, तो आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन भी इजी है, पास परफेक्टनेस होता है एक में और एक में वुड हैव होता है। जो भी है वो हम बाद में पढ़ेंगे थर्ड कंडीशन लास्ट चैप्टर में। फ़िलहाल आपने सेकंड कंडीशन को ही प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट की आप कर चुके हैं प्रैक्टिस, अब सेकंड की प्रैक्टिस करेंगे। 10 सेंटेंसेस बनाएंगे और उसमें आप लेबल करेंगे कि ये जो है इफ़ क्लॉज है और इसमें पास्ट टेंस यूज़ किया गया है, ये है मेन क्लॉज और इसमें हमने वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं, और बाकी जितना भी तैयार किया हो तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें आप। और send me your sentences you have made today. Okay, thank you very much. Allah Hafiz.